नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में पुलिस के द्वारा उघाई करने का मामला जो कि 100 करोड़ का बताया जा रहा है और जिसमें वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख फंसते दिखाई दे रहे हैं, जो आरोप लगाए थे मुंबई पुलिस कमिश्नर, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर ने, कि उनसे ये कहा गया, उनके एक पुलिस कर्मचारी से जो कि सचिन वजह थे, कि 100 करोड़ रुपया पर मंथ आपको उघाई करके हमें देना है। और ये सीधा आरोप लगाया था अनिल देशमुख पर। उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार ने की, जो कि एनसीपी के हेड हैं, और उन्होंने, जैसा कि उम्मीद थी, कि एनसीपी के नेता को यानी अनिल देशमुख को क्लीन चिट देते हुए बाकायदा उनके सबूत पेश किए कि जिस पर आरोप परमवीर सिंह लगा रहे हैं कि सचिन वजह से मुलाकात हुई और सचिन वजह से उन्होंने पैसे की उघाई को कहा। उन डेटों के अंदर वो अस्पताल में थे और अस्पताल में नागपुर में भर्ती थे, उनको कोरोना हुआ था। वो डेट 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक की है। उन्होंने कहा 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच ये हॉस्पिटल में भर्ती थे, जो किसी से नहीं मिले और कोई मुलाकात नहीं हुई। 15 फरवरी से लेकर फिर वो 25-30 फरवरी तक वो घर में सेल्फ क्वारंटाइन रहे और जिसके कारण वो तब भी नहीं मिले। हालांकि कुछ पत्रकारों ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन सीधा सीधा उन्होंने परमवीर सिंह को घेरा और घेरते हुए ये कहा कि ये जो आरोप लगाए हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर ने, कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपया उघाई के लिए सचिन वजह को कहा, ये झूठ है, ये आरोप निराधार है। अनिल देशमुख हॉस्पिटल में भर्ती थे और इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि वो उस दौरान में किसी से मिले हों। और उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप शरद पवार ने लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो परमवीर सिंह है, ये जब एक पत्रकार ने पूछा कि ये ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए शरद पवार ने कहा कि परमवीर सिंह मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी, वो कौन लाया, विस्फोटक कहां से आए और वो गाड़ी वाले कौन थे, इनोवा किसकी थी, कौन उसके पीछे थे, मेन साजिश क्या है, ये सब खुलासा होना था। और उस खुलासे में कहीं ना कहीं परमवीर फंसता दिखाई दे रहा था और इसीलिए उनका जो ट्रांसफर किया गया उसके बाद बौखलाकर ये सब आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगाए हैं। और इसीलिए शरद पवार ने कहा कि ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चाहिए कि वो इस मामले में पूरी जांच करवाएं और इस जांच करवाने के बाद वो तय करें कि गलती किसकी है। और इतना तो साफ है कि ये जो पूर्व पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अनिल देशमुख से कभी भी सचिन वजह उस दौरान नहीं मिला जो डेट उन्होंने बताई है। अब बात ये उठती है कि सचिन वजह अगर किसी से नहीं मिला तो परमवीर ने ये फर्जी जो एक ड्रामा खड़ा किया, ये क्यों किया? तो हम भी पहले दिन से कह रहे हैं, जो शरद पवार ने कहा, यही बात मैंने भी एक चैनल पे पहले भी कहा है कि वास्तविकता यही है कि ये जो उघाई वाला मामला है, ये तो देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर के बनने के पहले जो और पुलिस कमिश्नर थे उन लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया है और इसकी बाकायदा जांच हुई है और वो जांच रिपोर्ट उद्धव ठाकरे के पटल पर रखी है, यानी उसके पास जमा है। उनको कार्रवाई करनी थी जो नहीं की गई। ये उघाई का मामला पहला नहीं है, लेकिन अब जो गंभीर मामला है, जो शरद पवार ने भी इशारा किया है और जो सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया है कि गंभीर मामला है मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी मिलना, और उस मुद्दे को आप जांच इधर उधर मोड़कर और किसी दूसरे एंगल पे ला रहे हो। उन्होंने कहा जहां तक मनसुख हिरेन की हत्या की बात है, वो तो मुंबई की जो एटीएस है उसने उनमें 2 गिरफ्तारी कर भी ली हैं जिन्होंने मारा है। हालांकि अभी तक कुछ ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शरद पवार जी ने कहा कि ये तो एटीएस का काम है, एटीएस इसे सुलझा चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है और वो उसको खोल देगी। लेकिन जो असली काम है, जिसके असली साजिशकर्ताओं का पता लगाना है, वो है मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी। क्या साजिश थी उसके पीछे, कौन लोग थे, क्या इसके पीछे भी पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर थे,
ये जांच ठीक से होनी चाहिए। ये आरोप शरद पवार ने लगाए तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और हम आपको बताएं कि मैंने भी ये बात मेरे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी कि आखिर में मुकेश अंबानी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो उसके पीछे जो चीजें निकल के आ रही थी और उसके पीछे चीजें थी चीन। जी हां, चीन 5G लॉन्च करने वाला था और अपने 5G नेटवर्क के जरिए वो दुनिया में आर्थिक उन्नति करना चाहता था और दुनिया से वो पैसा कमाना चाहता था। लेकिन उसको करारा झटका दिया हमारे देश के मुकेश अंबानी ने। और मुकेश अंबानी ने जब ये घोषणा करी कि हम खुद का, भारत का अपना 5G नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं और मेरी कंपनी उसको शीघ्र ही लॉन्च करेगी, इससे बहुत गहरा झटका लगा था। और इसी बीच भारत सरकार ने चीन के जो नेटवर्क प्रोवाइडर हैं कई को बैन किया भारत में, जिसके कारण चीन को अरबों रुपए का घाटा हुआ और उसको बहुत झटका लगा। इसी में आपको बताऊं कि उसकी जो पार्टनरशिप है चीन के राजनीतिक पार्टी की हमारे भारत में कांग्रेस के साथ है, जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी समझौता करके आए थे 2008 में। उसी समझौते के तहत ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कहा गया कि आप कुछ करिए और ये जो उद्योगपति भारत के अंदर हैं जो चीन को टक्कर दे रहे हैं, वो अडानी या अंबानी, इनके खिलाफ कुछ करिए। तो आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने जितनी भी रैलियां, चाहे वो किसान रैली थी, चाहे वो राजनीतिक रैलियां हैं, उन सब में अडानी और अंबानी को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये पूरी सोची समझी एक रणनीति थी कि अडानी और अंबानी के खिलाफ जहर उगलो, उनको विलेन बना दो और उनके उद्योग धंधों को चौपट करने के लिए लोगों को उकसाओ। जैसा कि हमने देखा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहां मुकेश अंबानी के जियो टावर के 1500 टावरों के कनेक्शन काट दिए गए। इतना ही नहीं, उनके जनरेटर तक क्षतिग्रस्त कर दिए या चुरा लिए गए। यह पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा था और इस पूरी प्लानिंग के पीछे कांग्रेस था। अब यह सवाल उठता है कि जब मुकेश अंबानी की हत्या करने की साजिश की गई और जिलेटिन की छड़ें वहां रखना, वो खाली रखने के लिए नहीं थी, डराने धमकाने के लिए 2 या 3 छड़ें भी काफी होती हैं। लेकिन जितनी छड़ों की मात्रा वहां थी, एक्सपर्ट बताते हैं कि वो इतनी भारी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी कि यदि उनमें रख के विस्फोट हो जाता गाड़ी के साथ, तो आसपास से गुजरने वाली कोई भी गाड़ी के चिथड़े उड़ जाते। यानी मुकेश अंबानी यदि उस रास्ते से कभी गाड़ी से जाते तो सीधे सीधे उनकी हत्या की साजिश थी। और अब यह साजिश का शक लग रहा था कि कहीं विदेशी ताकत, कहीं आतंकी कनेक्शन इसके अंदर है। तभी आपको बताऊं, केंद्र सरकार एकदम हरकत में आई और इसकी जांच NIA को दी थी, जो बार बार ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत, ये सारे के सारे कांग्रेसी ये हल्ला कर रहे थे कि एक धमकी भरी बात है, छोटी सी बात है, ये गाड़ी तो पता लग गई किसकी है, मनसुख हिरेन की है, इसमें NIA की क्या जरूरत है, हमारा ATS इसकी जांच कर देगा, मुंबई का ATS इसमें जांच करने में सक्षम है। जो ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत चिल्ला रहे थे, इनको नहीं पता कि ये कितनी गहरी साजिश है। इस साजिश में पुलिसकर्मी भी शामिल है और जब पुलिस के ऑफिसर शामिल हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मुंबई की पुलिस, मुंबई का ATS इसकी जांच की तह तक पहुंच पाता। क्या किसी पुलिसकर्मी में हिम्मत है कि वो पुलिस कमिश्नर की जांच कर लेता अगर ये कमिश्नर रहते, या किसी के अंदर हिम्मत है कि वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी को इंट्रोगेशन कर सकता है? किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है। और इसीलिए आपको बताऊं कि ये मामले की गंभीरता को देखते हुए इसीलिए तुरंत NIA हरकत में आया, क्योंकि NIA के पास कुछ इनपुट्स होंगे। और इसमें आपको बताऊं, हमारी और सुरक्षा एजेंसियां भी जुटी हुई हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग थे। लेकिन मेरा एक पक्का ये शक है कि ये जरूर कांग्रेस से चीन की मुलाकात, चीन का समझौता, इसके तहत टारगेट किए गए कि यदि किसी दिन यहां अडानी की हत्या हो जाए या अंबानी की हत्या हो जाए तो जनता कहेगी ये देश को लूट रहे थे साहब, मर गए तो अच्छा हुआ। इस तरह का नैरेटिव सेट करने का काम ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पिछले 1-2 साल से करने में लगे हुए हैं, जब से 5G नेटवर्क और भारतीय उद्योग धंधों को भारत सरकार, मोदी सरकार बढ़ावा देने में लगी हुई है और चीन को टक्कर देने में लगी हुई है। चीन की कई कंपनियों को बैन कर दिया गया है। चीन से कोई बड़ा समझौता अब नहीं किया जाएगा, ऐसा भारत सरकार ने तय किया है। इसके बाद
चीन बौखला गया और चीन ने अपनी सहयोगी संस्था, सहयोगी पार्टी कांग्रेस से यह कहा कि कुछ करो, और उस करने में क्या उन्होंने ये उसकी हत्या की भी साजिश में किसी पुलिसकर्मी जो इनका खास है कांग्रेस का, वो कौन है आप सब जानते हैं। किसने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने की कोशिश करी थी? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय कौन कौन महाराष्ट्र की पुलिस में ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने की कोशिश की, और उसके लिए बाकायदा सेना के कर्नल और हमारे साधु संतों में साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित किया गया था। यह किसी से छुपा नहीं है। तो अब क्या वही जो गैंग है महाराष्ट्र पुलिस का, क्या उसी का इस्तेमाल मुकेश अंबानी की हत्या की साजिश में किया गया है? क्या इसके पीछे कांग्रेस का कोई लीडर या कांग्रेसी कोई आला कमान इसके पीछे है? यह जांच होनी बहुत ही जरूरी है, जिसका नाम शरद पवार ने बड़ी चालाकी से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा, यह शरद पवार ने यह केवल कहा कि परमवीर सिंह झूठ बोल रहे हैं और यह मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, तो कोई भी तीनों दलों में से यह नहीं चाहेगा कि गेंद किसी के पाले में जाए, उसके ऊपर पड़े कि सरकार इसने गिराई है। लेकिन अपने अपने दामन को बचाने में लगे हुए हैं शिवसेना और एनसीपी। लेकिन इसमें आप देखेंगे एक बहुत ही एक गंभीर तरीके से, बहुत ही एक आप साजिशन आप देखिए, एक आश्चर्यजनक तरीके से कांग्रेस मौन है, कुछ नहीं बोल रही कांग्रेस। ना वो परमवीर पर कुछ बोल रही है, ना वो मुकेश अंबानी के मुद्दे पर कुछ बोल रही है, और उसने एक शब्द भी नहीं कहा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली है इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। तो कांग्रेस मौन क्यों है, इस पे भी डाउट होता है, और इसीलिए यह मुद्दा गंभीर बनता है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इसकी जांच रो से कराए, एनआईए के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जाए कि कहीं कोई उनको लालच देकर इस मुद्दे को डाइवर्ट ना कर दे। मामला उतना हल्का नहीं है जितना समझा जा रहा है। इस मुद्दे को डाइवर्ट उसी दिन कर दिया गया था सचिन वजे के द्वारा, जिस दिन ये गाड़ी मिली थी और उसने जो वो चिट्ठी पढ़ी थी उसमें एक आतंकी संगठन का नाम लिया था और जैसे धमकी दी थी कि ये तैयारी है। सब मुद्दा डाइवर्ट करने की बात है। असली बात यह थी कि मुकेश अंबानी की हत्या करने की पूरी साजिश है, और इस साजिश के पीछे कहां तक तार जुड़े हैं, क्या उसके पीछे कांग्रेस है या उसके और पीछे चीन है, यह खुलासा होना बाकी है। बाकी तो ये जो परमवीर सिंह पूर्व पुलिस कमिश्नर है, ये वाकई में अपने आकाओं के कहने पर मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उगाई वाला मैटर लाया है, और इस मुद्दे को अब वो कहां ले जाने की बात कर रहा है। ये केवल मुद्दा डाइवर्ट करने की बात है। हालांकि इस मुद्दे की भी जांच पैरेलल में होनी चाहिए कि अगर कहीं उगाई हो रही है, किन किन लोगों से उगाई हुई, किस एवज में हुई। लेकिन मेन बात से केंद्र सरकार को ध्यान नहीं हटाना चाहिए, और वो है मुकेश अंबानी के घर के बाहर की गाड़ी। कौन कौन उसके पीछे हैं, यह पूरा पता लगना पूरे देश को और दुनिया को बहुत जरूरी है, जो बहुत गहरी साजिश है। वंदे मातरम।